इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है विथड्रॉ। विथड्रॉ करने का मतलब है रुपए निकालना। आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो तो आप सिंपली बोल सकते हो मैं पैसे विथड्रॉ कर रहा हूँ। इसी चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे रिमूव मनी फ्रॉम एन अकाउंट। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है खाते में जितने पैसे हो, मतलब आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हो तो आप उसको अपना बैलेंस बताएंगे। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं मनी दैट यू हैव इन एन अकाउंट। अब हमारे पास वर्ड है डेबिट। तो डेबिट वर्ड का मतलब है खाते से घटाया गया धन, मतलब आपके अकाउंट से अगर पैसे घटे हैं तो आप उसको कहेंगे डेबिट। इसी चीज़ को इंग्लिश में आप कह सकते हैं मनी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट। कई बार हमारे फ़ोन में ऐसा मैसेज शो होता है योर अकाउंट नंबर दिया होता है, फिर लिखा होता है हैज़ अ डेबिट बाय ट्रांसफ़र ऑफ और पैसे दिए होते हैं। इसका मतलब है आपके अकाउंट से उतने पैसे घटे हैं। अब हमारे पास वर्ड है क्रेडिट। तो क्रेडिट वर्ड का मतलब डेबिट से उल्टा होता है, जिसका मतलब है खाते में पैसा जोड़ा जाता है। अगर आपके अकाउंट में कोई मनी ऐड करता है तो आप उसको कहेंगे मनी क्रेडिट हुआ है। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं मनी एडिड टू द अकाउंट, मतलब अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। अब हमें ऐसा मैसेज भी आता है जो हमारा अकाउंट है उसमें क्रेडिट हुआ है पैसा, तो इसका मतलब पैसा आया है अकाउंट में। अब हमारे पास जो वर्ड है वो है डेट, जिसका मतलब होता है कर्ज। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं एन अमाउंट ऑफ मनी बोरोड। जो भी आपने पैसा उधार लिया है उसको डेट कहेंगे। नाउ द वर्ड इज क्लॉज। क्लॉज वर्ड से हमारा मतलब है धारा। इसको आप इंग्लिश में सिंपली कह सकते हैं पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट का कोई रूल, उसको क्लॉज कहेंगे। नाउ द वर्ड इज ओवरड्रॉ, जिसका मतलब है अधिक राशि निकालना। कई बार ऐसा होता है हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं हम उससे ज़्यादा पैसे निकालने की कोशिश करें, मतलब ट्राई टू विथड्रॉ मोर मनी, उसको ओवरड्रॉ कहेंगे। नाउ द वर्ड इज बैंक ब्रांच। बैंक ब्रांच से हमारा मतलब है बैंक की शाखा, जहाँ आपका बैंक स्थित हो। इंग्लिश में आप सिंपली कहेंगे इससे लोकेशन ऑफ द बैंक। अब हमारे पास वर्ड है लोन। लोन लेने का मतलब है उधार लेना। मतलब मनी यू बोरो।
अब हमारे पास वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से हमारा मतलब है ब्याज। अब वर्ड है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट से हमारा मतलब है एक बैंक आपको जब वित्तीय स्थिति के आधार पर उधार देता है। इसका मतलब है अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ तो आपको वो फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे पैसे उधार देते हैं, तो उसको क्रेडिट लिमिट कहेंगे। इंग्लिश में कह सकते हैं मनी अ बैंक विल लेंड यू बोरो बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन। अब हमारे पास वर्ड है गारंटर। गारंटर वर्ड से हमारा मतलब है गारंटी देने वाला। मान लेते हैं बैंक से आप लोन ले रहे हो तो आपको वो गारंटर का नाम देने को कहेंगे। गारंटर वो शख्स होता है जब आप बैंक का लोन पे नहीं कर पाते हो तो वो आपके बदले बैंक का लोन देता है। तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे पर्सन हु एग्रीज टू पे फॉर समवन एल्स डेब्ट्स इफ पर्सन कैन नॉट पे। So guys, that's it for today. Subscribe the channel and like and share the video. Thank you.